और यह -9 यह प्लस कर जाएगा, मतलब 3.5 में से 9 को घटाना है 5.5 माइनस का, तो माइनस का 5.5y। क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे भैया गुणा कर रहे हैं किससे, 5 से 1.5, इसमें से घटा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा -3.5 z। फिर u वाला टर्म देखिए, गुणा कर रहे हैं 5 से 2.5, इसमें से घटा रहे हैं तो 1.5, और गुणा कर रहे हैं 5 से 3 4, देखो ये हो गया। समझ में आ रही बात, क्या करना है। अब स्टेप सेकंड में यहाँ ध्यान दीजिए, अब चीज़ों को समझिए, खाली समझना है। ये मैं केवल और केवल आपकी जानकारी के लिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे अगर एग्जाम में लगा के आप कुछ करने जाएंगे तो आपका हो चुका है ना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कठिन काम है। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब पहला इक्वेशन जो करते हो रहेगा, पहले में से हमने 10 जो था एक्स का कोएफिशिएंट उसे डिवाइड कर दिया। अब दूसरे इक्वेशन में वही काम करेंगे। जैसे पहले इक्वेशन क्या किया था, जो एक्स का कोएफिशिएंट था उससे मैंने सबको डिवाइड कर दिया। अब वही काम दूसरे पे लगाएंगे, दूसरे इक्वेशन में लगाएंगे। y कोएफिशिएंट 3.8 है, अब 3.8 से दूसरे इक्वेशन में सबको डिवाइड कर देंगे। पहला इक्वेशन ज्यों का त्यों रहेगा, पहला इक्वेशन ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। बात समझाने के लिए आ रही है, कुछ लोगों को आइडिया लग रहा होगा। अब 3.8 से इसमें सब में डिवाइड करेंगे, दूसरे वाले इक्वेशन 3.8 से डिवाइड करेंगे तो y हो जाएगा। अब 0.8 में 3.8 से कैलकुलेटर ऑन, 0.21 है ना, क्या हो जाएगा 0.21 z हो गया। फिर 1 में 3.8 से डिवाइड कीजिए, 1 में 3.8 से 0.26, ये u हो गया। और फिर उसके बाद 8.6 में 3.8 से डिवाइड कीजिए, 8.6 में 3.8 से 2.26। अब देखो ये हो गया। अब तीसरा चौथा जो कहते हैं उतार दीजिए, 3.1y, 3.1 z, 9.5 u इज इक्वल टू 0.2, फिर माइनस का 5.5y, माइनस का 3.5 z, प्लस का 1.5 u इज इक्वल टू 4। कन्फर्म है। अब क्या करना है, तो सेम प्रोसेस जैसे यहाँ अप्लाई किए थे, अब है ना, अब किस पर अप्लाई करेंगे, या 1 या 2 या 3 और या 4, पहले को डिस्टर्ब नहीं करना है। अब क्या करना है आपको 2 में 3.1 से गुणा करके 3 में से घटा देना है, पहला काम। फिर आपको 4 में है ना, 4 में जोड़ देना है 2 में 5.5 से गुणा करके। क्लियर है। जब ऐसा करोगे मालूम क्या होगा, जैसे देखो जब यहाँ पे हमने ऐसा किया था तो ये पहले इक्वेशन को छोड़कर जो 3 इक्वेशन आपको मिले थे इसमें से x गायब हो गया था, ये बात समझिएगा। फिर यहाँ पे ऐसा करोगे तो पहले और दूसरे को छोड़कर जो तीसरा चौथा होगा उसमें से y गायब हो जाएगा। फिर ये हो गया दूसरा स्टेप। फिर क्या करेंगे, फिर जो तीसरा वाला इक्वेशन होगा अब उसमें z के कोएफिशिएंट से सबको डिवाइड करेंगे, और फिर चौथे में से घटा के z को गायब कर देंगे, तुरंत u का मान मिल जाएगा। u का मान इसमें, फिर उसके बाद इसमें, फिर लास्ट में इसमें, ऐसे रखते चले जाएंगे, सब मिलता चला जाएगा। क्लियर है। हाँ प्रोसेस वही, अब जो प्रोसेस है उसको तो करना ही है। अब चलिए 3.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले तो जो करते हो लिख रहे हैं भैया, x माइनस का 0.7y प्लस का 0.3z प्लस 0.5 u बराबर 0.6। चलिए ध्यान दीजिए 3.1 से तो y तो गायब। चलिए गुणा कीजिए आप 0.21 में 3.1 से, ये बताइए 0.21 में 3.1 से गुणा कर दीजिए, जो आए उसको 3.1 में से घटा दीजिए, जो आए उसको 3.1 में से घटा दीजिए, -2.4 कितना आ गया। दूसरा भी जो करते हैं वो लिख देते हैं पहले, 2.26 कितना आ गया, -2.4। एक काम करते हैं, मैं नोट कर दूँ, लिख दूँ ऐसे, आप कर लेंगे ना। देखिए यहाँ पे ठीक है। जब इसमें बेटा ऐसा करोगे ना, तो पहले में जब करोगे इसमें नेक्स्ट स्टेप में, तो माइनस का 1.61
818Z ऐसा कुछ आएगा। ये हम लोग एक चलो 2 ही स्टेप पे भी चलते हैं, 6-2 कर देते हैं, ठीक है ना। ये 3-3 4-4 पॉइंट लिखा है। और फिर अगले में आएगा प्लस का 0.036 U आएगा अब बराबर 11.36364 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आएगा 1.127 यहाँ जेड और जेड और प्लस का 10.345 U और 2.45 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और फिर अब यही काम जेड पर ऑपरेट करेंगे, ठीक है ना। जेड पे ऑपरेट का मतलब कि अब जेड के कोएफिशिएंट्स को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। स्टेप थर्ड, अब जेड के कोएफिशिएंट्स हो, पहला इक्वेशन जो करते हो रहेगा x माइनस 0.7y प्लस का 0.3z प्लस 0.5 u बराबर 0.6। प्रोसेस को जानिए आप लोग, y प्लस 0.21z माइनस का 0.26 u बराबर 2.26। अब जो z का कोएफिशिएंट है उससे तीसरे वाले इक्वेशन में सबको डिवाइड कर देंगे। जब सबको डिवाइड कर दोगे बेटा तो आपको मिल जाएगा z माइनस का 0.022 u बराबर माइनस का 7.02 ऐसा कुछ मिल जाएगा। और लास्ट है ना ऐसा मिल जाएगा। और जब यहाँ पे फिर उसको वही क्या करेंगे, ये डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद जब ये आ गया तो इस वाले में इतने से गुणा कर देंगे, ये कर देते हैं डायरेक्ट, ये नहीं करते हैं। इस वाले में इतने से गुणा करेंगे और गुणा करके घटा देंगे तो जेड गायब हो जाएगा। तो मैं साथ ही साथ लिख दे रहा हूँ, जब ऐसा करेंगे मैं वो 2 स्टेप एक ही साथ लिख दे रहा हूँ। 10.37 कुछ आ जाएगा u बराबर 10.37 है ना, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से बेटा क्या मिल जाएगा, यहाँ से u बराबर मिल जाएगा 1 मिल जाएगा इस इक्वेशन से। इसमें मैंने 2 स्टेप एक साथ कर दिया है। जैसे जब कॉमन करके भाग दिया है तो फिर उसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, इस वाले का कोएफिशिएंट है 1.127, इससे इस वाले में गुणा करके घटा देंगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा, ठीक है ना। तो u की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब जो u की वैल्यू 1 आ गई उसे आप यहाँ रख दीजिए तो z की वैल्यू आ जाएगी। जब u और z की वैल्यू आ जाएगी तो उसको यहाँ रख दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। जब y सब की वैल्यू आती है x की वैल्यू ऐसे आ जाएगी। तो सब वैल्यू जब सॉल्व कर देंगे तो u इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू माइनस का 7, y इज इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 5 ऐसा आपको मिल जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रोसेस है भैया, यह है गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। प्रोसेस में कुछ नहीं है, केवल लेंदी है ना, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट मेथड में अगले मेथड की बात करेंगे, ठीक है। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, रीडिंग करिए, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, हाँ, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन आर ट्राइएंगुलराइजेशन मेथड। ट्राइएंगुलराइजेशन मेथड ट्राइएंगुलर से बना हुआ है, लास्ट में आइजेशन कर दीजिए, काम खत्म। ट्राइएंगुलराइजेशन मेथड, अब ब्रैकेट में इसी को बोलते हैं LU डीकम्पोजिशन। हाँ, LU कैपिटल या कैपिटल U, LU डीकम्पोजिशन बोलते हैं इसको, ठीक है। जहाँ पे L जो है वह यूनिट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, U जो है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। L is unit lower triangular matrix and U is the upper triangular matrix, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे L U किसके लिए है, L मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और U मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अब देखिए ये जो है फैक्टराइजेशन मेथड क्या है या डीकम्पोजिशन LU डीकम्पोजिशन मेथड क्या है, ट्राइएंगुलराइजेशन मेथड क्या है। देखिए इस मेथड में सबसे पहली बात तो आप जान लीजिएगा कि जो मैट्रिक्स होगा, जो मैट्रिक्स हम लेंगे है ना, या जिस मैट्रिक्स में हम कन्वर्ट करेंगे एट लास्ट, वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। मतलब इस मेथड से संबंधित ऑप्शन में अगर आपको कहीं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिख गया, वो क्या बोला है क्वेश्चन में मत ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया ऐसे रिटन टाइप, मतलब कुछ लैंग्वेज टाइप में, और उसने 4 ऑप्शन दे दिया और उसने कुछ मैट्रिक्स का नाम दे दिया और उसमें लिख दिया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कोई एक ऑप्शन, क्वेश्चन में पड़ेगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पर टिक मार दीजिएगा,
है ना, इतना खास रिश्ता है इसका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि इस पूरे भाई नाम ये LU डीकम्पोजिशन, लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर डीकम्पोजिशन, है ना। तो इसमें कहीं पर भी कोई मैट्रिक्स हम यूज करेंगे और या किसी भी मैट्रिक्स में किसी को भी कन्वर्ट करेंगे वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बात समझ में आ रही है। तो इसलिए इसका जब अभी ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा, अगर ऑप्शनल में कोई शब्द लिखा हुआ दिखेगा और उसमें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखा हुआ दिख जाएगा, है ना, तो LU डीकम्पोजिशन या फैक्टराइजेशन या ट्रायंगुलराइजेशन मेथड में से संबंधित कोई स्टेटमेंट देके ऑप्शन में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिख जाएगा, आप टिक मार दीजिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आइए क्वेश्चन की बात करते हैं डायरेक्ट और देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व द इक्वेशन, solve the equation 2x प्लस का 3y प्लस का z इज इक्वल टू 9, x प्लस का 2y प्लस का 3z इज इक्वल टू 6, 3x प्लस का y प्लस का 2z इज इक्वल टू 8 बाई द फैक्टराइजेशन मेथड, बाई द फैक्टराइजेशन मेथड, इसे हमें फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या तरीका होगा फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो देखिए तरीका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अब बड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें आपसे यल और यू पूछा जाता है इस क्वेश्चन में, ये नहीं कि क्या सॉल्यूशन पूछेगा भाई, एक तो क्वेश्चन तो सब में चाहे कोई मेथड हो, सब में एक बात तो कंफर्म है कि सॉल्व कीजिए, तो सॉल्यूशन तो कोई दिक्कतें नहीं हो, तो सारी सेटिस्फाई कराना है ना। तो कुछ मूर्ख लोग ऐसा क्वेश्चन दे भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं आपसे कि भाई दे दिया सॉल्यूशन पूछ लिया, छठा ऑप्शन दे दिया, बट ऐसा देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई क्वेश्चन थोड़ी हुआ कि आप सॉल्व करने के लिए बोलते हैं और छठा ऑप्शन दे दें, तो बच्चे के पास थोड़ा भी दिमाग में सेटिस्फाई खाली कराएगा और कुछ नहीं करेगा, चाहे कुछ नहीं हो आप उसमें लिख दीजिए कि इस मेथड से सॉल्व किया, इस मेथड से सॉल्व किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो करते क्या इसमें A बराबर LU, A को LU के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, A बराबर LU, पहला एक्सप्रेशन इसमें जो यूज करते हैं वो A बराबर LU। अब A क्या है, A देखिए हमारा वही है 2 3 1 1 2 3 3 1 2, यह A हो गया, है ना। अब LU, अब आपसे ये पूछा जाता है ना, चलिए यही लिख देते हैं, यही ये आपसे पूछा जाता है कि LU क्या है। तो यहाँ पे जो L लेट करते हैं, लेट L इज इक्वल टू, क्योंकि ये लोअर ट्रायंगुलर है, बात समझ में आ रही है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और U क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है आपको पता है, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट सब 0 होते हैं। अब यहाँ लिखेंगे L11, यहाँ पे L21, यहाँ पे L22, यहाँ एलिमेंटों का ऐसे दिखा रहे हैं, L31, L32, L33, L ऐसा होगा हमारा। और U कैसा लेंगे, U है ना, तो यह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो यह 0 0 0। अब चाहो तो इसको U लिखो, चाहे A11, A12, A13, A22, A23 और A33 हो गया, ऐसा LU होता है, क्लियर है। तो इस तरीके से देखो क्या हो जाएगा, इस तरीके से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या यूज हो जाएगा, यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे जो जी, अच्छा यूनिट बोलेंगे, चेक कर लीजिए, हाँ ठीक बराबर, L इज इक्वल टू, आप लिख लीजिएगा, हाँ यूनिट, जब L इक्वल टू यूनिट, करेक्ट बात, यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला था, तो जब यूनिट है तो आप इसको यहाँ पे यूनिट ले लेंगे, मतलब यहाँ पे आप 1 1 1 मास्टर याद है, बाद में कैलकुलेशन करते हो, बाद में मैट्रिक्स फंस जाता है, ठीक है। तो ये यूनिट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, U जो है वो जस्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्लियर है। चलो ध्यान दें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A जो है हमारे पास 2 3 1 है, 1 2 3 है और 3 1 2 है। अब L हमारा है 1 0 0 और L21 1 0 और L31 L32 और 1 और U है हमारे पास A11 A12 A13 और 0 A22 A23 0 0 A33। अब इसको गुणा कर दीजिए, समझ में आ रही है, इसको गुणा कर देते हैं,
गुणा कर दीजिए, गुणा करिए इसका, तो गुणा करने पे क्या होगा 2 3 1 1 2 3 और 3 1 2। अब सब गुणा करते हैं, है ना, रो बाई कॉलम इसका गुणा करेंगे बेटा। जब रो बाई कॉलम इसका गुणा करेंगे रो बाई कॉलम तो खाली A11 आएगा, क्लियर है ना। फिर रो बाई कॉलम गुणा करेंगे तो A12 आएगा और A13 आएगा, क्लियर सबको, है ना, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से गुणा करेंगे, ये सही लिखा हूँ ना भाई, हाँ ठीक है। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो A11 L21, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से गुणा करेंगे तो A12 L21, है ना, अब प्लस का A22, कंफर्म बताओ। फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे A13 L21 अब प्लस का A23। फिर ये थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, है ना। जब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से तो A11 L31, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से ना, तो A11 L31। फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो A12 L31 अब प्लस का A22 L32।